हेलो दोस्तों, आज मैं अपने चैनल के द्वारा अपने इस वीडियो में नियोजित शिक्षकों के कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे, कुछ ज्वलंत मुद्दों को आपके साथ चर्चा करने जा रहा हूं। और इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि दोस्तों, अभी बिहार दिवस के दौरान नियोजित शिक्षकों के बारे में कुछ भी नहीं कहा गया, जबकि इसके पहले शिक्षक संगठनों ने कुछ समय पूर्व एक बेहतर अपना धरना प्रदर्शन दिया था, अपनी मांगे रखी थी, लेकिन फिर भी नियोजित शिक्षकों से रिलेटेड कुछ भी नहीं कहा गया। और ऐसा क्यों हो रहा है, इसके बारे में आज मैं आपके साथ इस वीडियो में चर्चा करूंगा। क्या नियोजित शिक्षकों की जो मांगे हैं उसका क्रम जो है वो गलत है? क्या महत्वपूर्ण मुद्दे होने चाहिए और क्या नियोजित शिक्षक उन महत्वपूर्ण मुद्दों के मुकाबले कुछ ऐसे मुद्दों का मांग कर रहे हैं जो उनके भविष्य के लिए बेहतर नहीं हो सकता है? इन सब चीजों पर मैं आज आपके साथ चर्चा करने जा रहा हूं। मेरा एक प्रयास है कि आपके साथ इन बातों पर चर्चा करूं। देखिए, नियोजित शिक्षकों के द्वारा जो मांगे मांगी जाती हैं, अपने धरना, अपने प्रदर्शन और शिक्षक संगठन इसकी मांग करते हैं, उनमें महत्वपूर्ण जो है उसकी चर्चा मैं पहले आपसे करता हूं। देखिए क्या क्या है। पहला है पुरानी पेंशन, समान काम समान वेतन, राजकर्मी का दर्जा, नियमावली का जल्द प्रकाशन, 7वें चरण की बहाली, एनआईओएस पर शिक्षित जो शिक्षक है उनकी समस्याओं का निराकरण। ये कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जो नियोजित शिक्षकों के द्वारा मांगे जाते हैं। हर बार शिक्षक संगठन सरकार से वार्ता करते हैं इनको लेकर के, लेकिन इसका रिजल्ट शून्य होता है। देखिए, अब आप ये जरूर सोच रहे होंगे कि मैं नई बात क्या कर रहा हूं, मैं तो पुरानी ही बात कर रहा हूं। लेकिन एक चर्चा है, एक डिस्कशन है आपके साथ कि ये जो मांगे हैं, कौन सी मांग सबसे उपयुक्त है और कौन सी मांग को अभी पीछे रखा जा सकता है। मैं एक एक करके जितने भी मांगे, जो महत्वपूर्ण मांगे हैं शिक्षकों के द्वारा, जो शिक्षक संगठन जा करके अपने प्रदर्शन के द्वारा, अपने धरना के द्वारा, सरकार से वार्ता के दौरान जो बातें करते हैं, उसमें क्या महत्वपूर्ण हो सकता है जिसकी सबसे ज्यादा डिमांड करनी चाहिए और उसके पीछे लग जानी चाहिए। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं पुरानी पेंशन योजना लागू करना नियोजित शिक्षकों के लिए। अब आप जरा सोच लीजिए, ये तब तक लागू नहीं हो सकती जब तक कि इसके लिए राज्य सरकार गंभीर न हो। और राज्य सरकार ने कई बार इसके बारे में कहा है कि इसके लिए सरकार के पास संसाधन नहीं है और इसलिए अभी वो इसमें सक्षम नहीं है कि वो पुरानी पेंशन लागू करे। अब आप सोच लीजिए कि अगर लागू भी हो जाती है, में भी अगर इसको लागू कर दिया जाता है, तो सबसे पहले किसको मिलेगी? जो राजकर्मी होंगे। और नियोजित शिक्षक नियोजन के अंतर्गत आते हैं, तो उन पर तो ये लागू होगा नहीं। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? फिर से एक लड़ाई लड़नी पड़ेगी। अब सभी जितने भी मांगे हैं उसको छोड़ देना पड़ेगा आपको और इसके पीछे लग जाना पड़ेगा। तो अब आते हैं समान काम समान वेतन, जो दूसरा मांग है। अब देखिए, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने भी शिक्षकों के विरोध में अपना फैसला सुना दिया है। और ये जो बातें हैं, अब एक राजनीतिक मुद्दा बन गया है। अब इसमें कोई शक नहीं है कि समान काम समान वेतन जो है नियोजित शिक्षकों की मांग, यह एक राजनीतिक मुद्दा है। जो जिस भी राजनीतिक पार्टी की जरूरत होती है उस अनुसार वो इस मांग को उठाती है और जब सत्ता में आती है जब वो पार्टी, तो ये भूल जाती है। ये लगातार हो रहा है। अगला है नई नियमावली का प्रकाशन। अब सोच लीजिए आप, नई नियमावली की प्रकाशन के लिए शिक्षा मंत्री ने कह दिया है कि तैयार है और इस साल के अंत तक नियमावली आ जाएगी। 7वें चरण की बहाली भी एक मुद्दा है और वो भी हो जाएगी। अब ये दोनों नई नियमावली के पीछे पड़ जाइए और 7वें चरण की बहाली के तो खैर होना ही है। अब इसके पीछे तो भी अगर शिक्षक संगठन पढ़ते हैं, तो नई नियमावली में क्या शिक्षकों के भविष्य को सिक्योर किया जाएगा? ऐसी उम्मीद नहीं लग रही है। एक महत्वपूर्ण मुद्दा है एनआईओएस से जो प्रशिक्षित शिक्षक है उनकी समस्याओं का निराकरण, और इसको लेकर के सरकार से शिक्षक संगठनों की वार्ता भी हुई है। अब इसका भविष्य क्या होगा, अभी तो ये आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण
और इम्पॉर्टेंट होना चाहिए शिक्षकों के लिए, नियोजित शिक्षकों के लिए, वह यह होना चाहिए कि उसे राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाए। सबसे पहले राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाए। जो अभी, अब आप सोच लीजिए अभी जो शिक्षकों को वेतन मिल रहा है, क्या एक शिक्षक के नाते आप उसे उपयुक्त समझते हैं? बिल्कुल ही भी नहीं। आपको राजकर्मी का दर्जा मिल जाएगा। उसके बाद आप ये भी कह सकते हैं जो पे इंडेक्स है उसमें भी सुधार किया जाए और शिक्षकों को एक बेहतर इंडेक्स में रखा जाए और राजकर्मी का दर्जा दे दिया जाए, जिससे बाकी जो सभी तरह की सुविधाएं हैं वो शिक्षकों को मिल सके। और जब एक बार राजकर्मी का दर्जा अगर शिक्षकों को प्राप्त हो जाता है तो बाकी मांगे भी एक एक करके पूरा हो जाएंगी। इसलिए सबसे जो महत्वपूर्ण मुद्दा होना चाहिए वो होना चाहिए राज्यकर्मी का दर्जा। और मैं अपने चैनल की तरफ से जरूर यह कहना चाहूंगा कि आगे आने वाले समय में अगर शिक्षक संगठन हो, शिक्षक हो, अगर अपनी मांग रखें तो सबसे प्रमुख मुद्दे के रूप में राज्यकर्मी का दर्जा रखें। तो दोस्तों, मैंने समझा कि आज आपके बीच में अपनी बातों को, खास करके नियोजित शिक्षकों से संबंधित कुछ जो ज्वलंत मुद्दे हैं, और मैं इसलिए रखा क्योंकि अभी बिहार दिवस के दौरान नियोजित शिक्षकों के बारे में एक भी शब्द नहीं कहा गया। इसको लेकर के मुझे ऐसा लगा, ऐसा समझ में आया कि इन मुद्दों को आपके बीच में जरूर उठाऊं। आप सभी शिक्षक हैं, आप सभी इन मुद्दों को समझते हैं, लेकिन चूंकि मैं आपके लिए वीडियोस बनाता हूं, प्रधान शिक्षक की तैयारी करवाता हूं, प्रधान अध्यापक की तैयारी करवाता हूं, इसलिए यह महत्वपूर्ण था। इसीलिए मैंने आज ये बातें आपके बीच में रखी। आपको वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करें। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। चैनल पर नए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।